हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन फिर भी उनके रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन चल रही है या सेपरेशन चल रहा है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है या फिर बात भी हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान जो है ना, हमें दिखाता कुछ और है और उसके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है ना। हमें लगता है ये क्यों इतना हमारे साथ रूड बिहेवियर कर रहा है, क्यों उसने मुझे अचानक से ब्लॉक कर दिया, क्यों उसने अचानक से मुझे छोड़ दिया, क्या ऐसी सिचुएशन रही, क्या उसका प्यार एक धोखा था, क्या वो मुझे प्यार नहीं करता था या मुझे प्यार नहीं करती थी। तो बहुत सारे सवाल हमारे अंदर रह जाते हैं जिसके जवाब हमें नहीं मिलते। अगर आप आपके पार्टनर को पूछना भी चाहते हैं तो वो भी आपको सही सही आंसर नहीं देता है, बिकॉज वो या तो मजबूर होता है या तो वो चाहता है कि आप हर्ट ना हो, आप बहुत ज्यादा दुखी ना हो। तो उसके चलते भी वो आपको अपने अंदर दिल का जो राज है, दिल की जो बातें वो नहीं बताता है, नहीं बताना चाहते, क्योंकि कभी कभी ईगो भी बीच में आ जाता है कि अगर मैंने इसको ये कह दिया वो कह दिया तो मतलब मेरी कोई इमेज नहीं रहेगी, मेरी इज्जत बहुत कम हो जाएगी। तो ये इगोइस्टिक पर्सन के लिए भी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम आज की इस रीडिंग में आपके जो भी पर्सन है उसकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कभी कभी हमारे अंदर सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा प्यार होता है लेकिन हम दिखावा करते हैं कि नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन अंदर से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा चलता रहता है कि काश इसके साथ मेरा रिश्ता बन जाता, इसके साथ मेरा रिश्ता ठीक हो जाता। तो यहाँ पर हम आज हिडन फीलिंग्स को देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या हिडन फीलिंग्स है और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी। अगर आपकी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो फिर आपको आपके पार्टनर की एनर्जी को भी चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ रेजोनेट कितनी की है ये रीडिंग जो है। ओके, साथ ही साथ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से रीडिंग को देखना है। चलिए, अपने यूनिवर्स का नाम लीजिए, अपने भगवान, अपने जो भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो उनको याद कर लीजिए और अपने पार्टनर का फेस जो है उसको विजुलाइज करिए, या तो फिर आप उसका नाम 3 बार 5 बार या 7 बार लीजिए। जब तक मैं कार्ड को सफलिंग करती हूँ तब तक आपको भगवान से प्रे करना है, अपनी जो भी पार्टनर है आपका उसका फेस जो है उसको विजुलाइज करना, अच्छे अच्छे मोमेंट को याद करें ताकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ कनेक्ट हो, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के लिए करंट में क्या एनर्जी है, मेरे व्यूवर्स की उनके पार्टनर के लिए अभी करंट में क्या एनर्जी है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है मेरे व्यूवर्स, अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स, प्लीज बताइए भोलेनाथ। दिल टूटा है, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, ऐसी हालत है आपके साथ, ठीक है। मुझे ये सॉन्ग जो है वो चैनलाइज हुआ है। देखो, अभी आपकी सिचुएशन क्या है, आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है पास्ट में शादी करना चाहते थे, कोई कमिटमेंट चाहते थे कि जहां पर आपको एक सिक्योरिटी फील कराए कि हाँ ये पर्सन मेरा ही है, मेरा साथ देगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। अगर आप दोनों ही अनमेरिड है तो हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से वादे किए हो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप अनमेरिड थे, आपके पार्टनर कहीं पर भी शादीशुदा थे, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने हो सकता है शुरुआत में
आपको बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है और फिर आपका दिल तोड़ के चला गया है, ठीक है। तीसरा सिनारियो यहाँ पर ये भी बन सकता है कि दोनों ही अलग अलग पर्सन से मैरिड थे, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में ये हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच हो गए थे, एक दूसरे के इमोशंस जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, है ना। देखो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी से दोस्ती नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि अगर आप किसी से प्यार करते, किसी से दोस्ती करते हैं तो उम्र भर निभाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा मिल जाता है या अपना पार्टनर जो है अपना अपना खुद का जो पार्टनर है जिनके साथ आप मैरिड हो, कमिटमेंट हो, और उनके साथ रहने के चक्कर में आप एक दूसरे की इमोशंस को हर्ट करो, एक दूसरे के इमोशंस को नुकसान पहुंचाओ, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक और सिनारियो ये भी हो सकता है कि आप मैरिड थे, आपका पार्टनर अनमैरिड था, अचानक से सडनली उसने किसी के साथ थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखते रहे, थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली, आपको पता भी नहीं चला था, अचानक से आपके सामने ही सारी चीजें आई है कि उन्होंने शादी कर ली है, ठीक है, या आपसे झूठ भी बोले गए यहाँ पर, और झूठ बोल के आपके साथ प्यार मोहब्बत इश्क लड़ाया गया है, और फिर बाद में आपको सारी चीजें पता चली, आपका दिल जो है वो टूटा है। यहाँ पर ये पास्ट की आपकी सिनारियो बनी है। अगर ये भी प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली के चलते आपको यहाँ पर दर्द पहुंचाया, दुख पहुंचाया। आप दोनों ही मैरिड थे अपने अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, मतलब आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे। तो वहां पर भी देखा जा रहा है कि फैमिली के चक्कर में, समाज के चक्कर में आपके पार्टनर ने आपको दुख पहुंचाया, आपको दर्द दिया और आपके साथ इस तरीके से बातें रखी, इस तरीके से शब्द बोले हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि आपके पति ने या आपकी वाइफ ने आप पर इस तरीके से मतलब हमले किए हैं कि जिसके चलते आपको थोड़ा सा शरीर पे घाव भी हुए होंगे, ठीक है। तो ये भी कुछ लोगों के केसेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, आप इन सारी चीजों को सोचकर अब आप अपने आप को आगे बढ़ाने का सोच रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड से आप द फूल की जर्नी कर रहे हो, यानी कि आप अपने आप को ऊपर उठा के लाए हो सारी चीजों से। ये दुख दर्द आपको धोखा मिला है, इस धोखे से आप सोच समझकर अब आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को प्रैक्टिकल बना के अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने का अभी सोच लिया है। इस स्टेट ऑफ माइंड में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, या आप सोच रहे हो कि अब नई जर्नी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, अब आगे बढ़ जाना है, मूव ऑन कर जाना है, ठीक है। मूव ऑन की भी यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो या आगे बढ़ने का, सारा कुछ ईश्वर को सरेंडर करके भगवान के भरोसे पे छोड़ के आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपने आप को बहुत ही प्रैक्टिकल बना लिया है, ठीक है। आपने अपने आप को बहुत यानी कि बहुत ही प्रैक्टिकल बना लिया है। आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस, हो सकता है कि आपके अंदर फायर एनर्जी भी हो, आप अपने पार्टनर से इतनी ज्यादा नाराज हो, इतनी ज्यादा मतलब कि गुस्से में भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ वांड्स के साथ किंग ऑफ कप्स आया है। किंग ऑफ कप्स क्या बताता है, इमोशनल को आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। आप इस राजा की एनर्जी में आ गए कि जहां पर आप आपके पार्टनर को कुछ बताने नहीं चाहते, कुछ शो नहीं करना चाहते, अपने आप को प्रैक्टिकल होके चलाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को आपने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है। मूल रूप से यही कहा जा रहा है, ठीक है। आपने अपने आप को क्या कर लिया है, स्ट्रांग बना लिया है। तो ये आपकी एनर्जी है। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करने वाली दूसरे डेक से करती हूँ, ठीक है। चेक। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर अभी किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में अभी क्या सोच रखते हैं, क्या कुछ उनके दिल दिमाग में चल रहा है, प्लीज बताइए। उनकी हिडन फीलिंग्स बताइए। भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। बॉटम ऑफ डेक से है स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। चलिए, सन का कार्ड है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके, और थ्री ऑफ वंड्स का कार्ड है। देखो
आपके ना पार्टनर जब आपके पार्टनर को आपने जब भी प्यार दिया, ठीक है, आपने उनसे कमिटमेंट मांगी, है ना, आपने उनसे शादी के बारे में बात की कि भाई तुम घर वालों से बात करो, है ना, या कोई इश्यू चल रहा था, आप हस्बैंड वाइफ थे एक दूसरे के साथ, कोई इश्यू चल रहा था, तो आपने उनसे बहुत सारा कहा कि भाई इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो, लेकिन उस टाइम आपका जो पार्टनर था ना, वो इस मूड में ही नहीं था, ठीक है, वो इस मूड में ही नहीं था, जैसे सुन ही नहीं रहा था आपकी, है ना, जैसे कि वो ईगो में था, ठीक है, ईगोस्टिक पर्सन हो सकता है, बहुत ही ज्यादा ईगोस्टिक था और उसके चलते वो अपनी ईगो को आगे रख रहा था, लेकिन आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा था। आपको धोखा देके उसको लगा कि मैं अपनी लाइफ में खुशियां ले लूंगा, मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी खुशियां आएगी, मैं फ्रीडम महसूस करूंगा, है ना, मुझे फ्रीडम मिलेगी, बहुत सारा पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, आपका दिल तोड़ के ये सोच के गया था, है ना। लेकिन वो सॉन्ग है ना, ठुकरा कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, और उसके बाद क्या हुआ, आपका दिल तोड़ के वो तो चला गया अपनी, हो सकता है कि उसको कोई और पार्टनर मिल गया हो, थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के पीछे चल गया, कोई रोमांटिक पार्टी मिल गई हो, ठीक है, और उसके चलते उसको लगा कि इस रोमांटिक पार्टी के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, एक सोशल स्टेटस मिलेगा, है ना, ये सोचकर वो वहां पर गया भी सही आपका दिल तोड़ के, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी का इश्यू है तो, अगर नहीं है तो वो चाहता था कि वो आपके बंधन से मुक्त होके वो फ्रीडम प्राप्त करे। वो सॉन्ग है ना, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। तो यहाँ पर भी यही वो महसूस करना चाहता था कि मैं पंछी बन के उड़ूं और मस्त गगन में उड़ जाऊं, ठीक है, आजाद हो जाऊं। तो आजाद होने के चक्कर में उसने आपका दिल तोड़ा, आपको दर्द पहुंचाया, आपको धोखा दिया, उसके बाद आपने भी ठुकरा कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, आपने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, ठीक है। अब आपको स्ट्रांग बनाने के बाद ये 3 ऑफ वंड्स की एनर्जी में, यानी कि अब ना उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो देख तो आपको रहा है कि यार ये तो रोती थी, रोता था, है ना, मेरे पीछे पीछे आता था, पीछे पीछे आती थी मनाने के लिए, मुझसे बार बार गिड़गिड़ाती थी, रोती थी, मुझे मनाने की कोशिश करती। अब इसको क्या हो गया, हो सकता है आपने भी उनसे बात करना बंद कर दिया है ना, आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि आप उनसे बात भी करते हो तो बहुत प्रैक्टिकल होके करते हो, इतना ज्यादा प्यार व्यार कुछ दिखाते नहीं हो, है ना, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये ना सोचता रह गया है, ये सोच रही है यार इसको क्या हुआ, और इस आपको ना ऐसी एनर्जी में, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में देखकर इसको ना जेलसी फील हो रही है, उसको क्या हो रही है, जेलसी फील हो रही है, एक आग सी दिल में निकल रही है, ठीक है, उसको सहा नहीं जा रहा है कि यार ये कैसे हो गया, है ना, ये तो मेरी थी, ये तो मेरा था, ये तो मैं जब चाहूँ तब उसको घुमाता फिराता रह सकता था या रह सकती थी, है ना, मैं जब जो चाहूँ वो मैं उससे करवा सकता था, डोमिनेटिंग नेचर वाला इंसान था, ठीक है। तो वो अपने हक जमाता था, लेकिन जब बात आती थी आपको हक देने की तब तो वो हट जाता था, है ना, खुद से हक जमाता था, लेकिन जब आपकी बारी आती थी हक जमाने की तब वो आपको इस तरीके का बिहेवियर कर रहा था कि मेरे पर तुम्हारा कोई हक नहीं, है ना, ऐसी एनर्जी में था। लेकिन अब आपको इस एनर्जी में देख के वो ना आग बबूला हो रहा है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में वो मतलब बहुत ज्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग भी करता है, और उसको लगता है कि आपने ना अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, आपने मूव ऑन कर लिया, ये भी उसको लग रहा है, ठीक है, ये देख रहा है, आप पे नजर रख रहा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किस सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक कर रहा है, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्यों इतने खुश है, उसको समझने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, ओवर थिंकिंग भी कर रहा है, समझ रहा है, सोचने की कोशिश करता है यार ऐसा क्या हुआ, है ना, ओवर थिंकिंग वाली यहाँ पर एनर्जी है। तो वो आप पे नजर गिराए रखा हुआ है, कि नजर रखा हुआ है कि हाँ तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे हो, है ना, ये चीजें वो देख रहा है। अब वो पॉजिटिविटी लाना चाहता है, ठीक है, आपको क्वीन की एनर्जी में देखकर वो अपने आप को पॉजिटिव करना चाहता है, अपनी लाइफ में भी पॉजिटिविटी चाहता है। वो सोचता है कि आपकी लाइफ में इतना सारा अबंडेंस पॉजिटिविटी आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, और उसकी लाइफ में अभी भी कुछ नहीं, बस सोचता ही रह गया है, ओवर थिंकिंग ही कर रहा है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये ना अपनी लाइफ में भी पॉजिटिविटी लाना चाहता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि किस तरीके से वो
तक आए और पास्ट की बातों को भी सोच रहा है कि भाई पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो उसने खुद ने किया है और उसके चलते वो स्ट्रेंथ बटोर रहा है, अपने आप में एक अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है ताकि वो आपके साथ आए और आपके आपके पास आके आपको कुछ बता सके। ठीक है, तो यहाँ पर वो स्ट्रेंथ बटोर रहा है या फिर आपकी जो आप जिस तरीके से लव करते थे, केयर करते थे, है ना, आप जिस तरीके से शांत होके उसको समझाते थे, इतना प्यार से बोलते थे उसके साथ, तो वो सारी चीजें भी उसको याद आ रही है। ठीक है, तो ये है। अब मैं इनकी क्या जो एनर्जी है ना उसको क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है, आपकी और उसकी दोनों की कर लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती। 4 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? जजमेंट का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? द फूल का कार्ड क्यों है यहाँ पर? नाइन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? एज ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? ओ गॉड। 7 ऑफ सोर्ड। ओके, वॉन्ड, सॉरी, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? म्यूजिशियन। वाओ। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है? ओके, नाइट ऑफ कप्स। फिर सन का कार्ड क्यों है यहाँ पर? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम डेक से है आपका कार्ड है वंड्स का कार्ड, 10 ऑफ वंड्स का कार्ड। चलिए, तो यहाँ पर देखो, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ क्या है सिनारियो। ठीक है, थोड़ा सा कार्ड ठीक कर लेती हूँ ताकि देखो यहाँ पर कार्ड आया है आपका 4 ऑफ वंड्स के साथ जजमेंट का। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कर्मा का खेल हुआ आपके साथ, जो भी हुआ है ना, तो तब यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स भी दी, आपने जो मांगा था तो वैसा ही लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में भगवान ने भेज दिया। आपने सरेंडर कर दिया जो भी सिचुएशन थी, ये आपका दिल तोड़ के चला गया, आप स्टक हो गए अपने आप में, है ना, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपने आप को नेगेटिव कर लिया, लोगों से आपने दूर कर दिया, तो ये भी एक एनर्जी आपके पास्ट की निकल के आई है। ठीक है, लेकिन अब आप क्या महसूस कर रहे हो, आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हो या बहुत ज्यादा नाराज भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ठीक है, फायर एनर्जी आपके अंदर बहुत कुट कुट के भरी है और प्रैक्टिकल साथ से साथ आप प्रैक्टिकल हुए इसीलिए आप ना इसी एनर्जी में, फायर एनर्जी में आए हो। अभी आपकी फीलिंग्स ऐसी है। ठीक है, करंट एनर्जी की बात करो, और यहाँ पर आप ना न्यू जर्नी क्यों स्टार्ट करने का सोचा है, क्योंकि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, यानी कि आप अपनी विश को पूरी करना चाहते हैं, इसलिए आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचना या बहुत कम कर दिया या तो बिल्कुल भी बंद कर दिया और आपका फोकस दूसरी चीजों पे चला गया है जिसको आप पाना चाहते हैं। एक आपका पार्टनर ही आपकी प्रायोरिटी थी, ये सही था, लेकिन उसके अलावा भी जो भी आपका काम था उस पर आप फोकस करने लग गए। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपने किसी से गाइडेंस ली है, किसी से बात की है, ठीक है, और जिसके चलते आपने अपने आप को स्ट्रांग भी बनाया है। हो सकता है आपने कहीं से गाइडेंस लिए, कहीं से आपने किसी टैरो ट्रेडर से आपने कोई गाइडेंस लिया या किसी से भी कोई मोटिवेटर है तो उनकी कोई बात को आपने ध्यान से सुना है और उन चीजों को सुनने के बाद आपने डिसाइड किया है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आप दो चीजों में बटे हुए थे, है ना, अब आपने अपने अंदर एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। ठीक है, कि भाई देखो जिनको भी आना है तो मेरे नियमों के हिसाब से चलना होगा, मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ उसी हिसाब से उसको रहना होगा। अगर एक्स पार्टनर भी वापस आता है तो उसको भी अपने आपके नियमों के मुताबिक उसको चलना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसके सामने रोते जाओ, गिड़गिड़ाते जाओ, वो आपको आए जाए और छोड़ के चला
चला जाए, ठीक है। वो धर्मशाला वाला चीजें नहीं बनेगी कि भाई आओ और जब जब तक आना है तब आओ, फिर जाना है तो जाओ, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने बाउंड्री क्रिएट की, भाई आना है तो कमिटमेंट के साथ आओ, अदरवाइज आओ ही मत, है ना। तो एक बाउंड्री आपने क्रिएट कर लिया, अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है पता है कि वो ना आपको यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स से यहाँ पर वो ये एनर्जी में थे और अब आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, ठीक है। तो मतलब ये पर्सन जो था शुरुआत में ईगोस्टिक था, ठीक है, अपने नीति नियमों के मुताबिक आपको चलाना चाहता था। वो चाहता था कि वो जो कहे वही आपको करना, और आप कर भी रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या है, अब वो नई बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। आपके बारे में सोचता है, आपके साथ नई दुनिया बसाना चाहता है, आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, सोच रहा है कि नई शुरुआत करो, है ना। और उसके लिए वो एफर्ट भी डाल रहा है, ठीक है। वो अभी एफर्ट भी डाल रहा है उसके लिए, जिस फ्रीडम के चलते, जिस फ्रीडम को उसने चुना था, तो वहां पर उसको क्या है, एफर्ट तो डाल रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो इस परिंदे की तरह उड़ना चाहता था, फ्रीडम होना चाहता था, आपसे आजाद होना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उसको एफर्ट बहुत ज्यादा डालने पड़ते थे। आपके साथ क्या होता था पता है, आप मतलब वो कुछ भी थोड़ा सा आपके लिए अच्छा बोल जाता था या बोल जाती थी, ओके, आप अपने परस्पेक्ट से लेना मेल फीमेल का। तो यहाँ पर क्या होता था कि आप ना वो आपके सामने दो चीजें अच्छे बोल देता था या बोल देती थी, तो आप तुरंत ही उसके सामने पिघल जाते थे। लेकिन अब ये जहां पर भी गया है ना आपको छोड़ के, वहां पर क्या हो रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है, उसकी कोई सुनता नहीं है। ऊपर से उसको ही एफर्ट डालने पड़ रहा है, उसको ही सामने से, जैसा उसने आपके साथ बिहेवियर किया ना, वैसा ही थर्ड पार्टी उसके साथ बिहेवियर कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि मैजिशियन का कार्ड, अब वो ना क्या कर रहा है पता है, वो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको डर भी लग रहा है कि मैं कैसे जाऊं, किस तरीके से जाऊं, है ना, सोच रहा है। तो थोड़ा सा ईगो भी है उसके अंदर, तो वो अपने ईगो को छोड़ के तो आपके पास आ नहीं सकता है। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है, भगवान से प्रे कर रहा है कि भगवान को ऐसा चमत्कार कर दो कि ताकि वो मेरे पास आ जाए, वो मेरे साथ बातचीत करे, ठीक है, या हम दोनों एक हो जाए। तो अब भगवान से मैनिफेस्ट कर, पहले तो दिल तोड़ के चला गया, अब मैनिफेस्ट कर रहा है, क्या मतलब है ना, सोचता है कि कब लेके आपके सामने आए, है ना, प्यार का पैगाम लेके वो आपके पास आना चाहता है, सोच रहा है। किंग ऑफ सोर्ड से नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है, तो वो सोच रहा है कि वो आपके साथ प्यार का पैगाम लेके आए, ठीक है। और उसने जो आजादी, उसने जिस आजादी के लिए आपको छोड़ा था ना, तो वही आजादी से वो आपके पास आना चाहता है, ठीक है। उसको भी पता है कि अब आजादी मुझे आपके पास ही मिलेगी, ठीक है। मतलब कि आपके पार्टनर को जो फ्रीडम चाहिए थी वो तो थर्ड पार्टी ने दी नहीं है, थर्ड सिचुएशन ने दी नहीं है। तो अब वो ये महसूस करता था कि करता है कि यार इससे अच्छा तो ये था कि मैं उसके साथ था तो अच्छा था, है ना। जब आपके पास था तब उसको सुकून मिलता था, तो ये सुकून अब यहाँ पर आप में ढूंढ रहा है दोबारा से, ठीक है। जिस वजह से आप उनको छोड़ा, देखो ये भी पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना। मतलब कि जिसके चलते आपको छोड़ा था, उसी चीजों के चलते अब उसी चीजों को पाने के लिए आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपके पास आने की इच्छा रख रहा है, भगवान से मैनिफेस्ट कर रहा है, मांग रहा है भगवान से, ठीक है। बर्डन सा फील कर रहा हो सकता है, उसको लगता है कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारियों के चलते उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रही, हिम्मत नहीं रही है, तो वो अपने आप में स्ट्रेंथ बनाते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मतलब हिम्मत जुटा रहा है आपके पास आने के लिए कि समूह से आऊं, कैसे आऊं, है ना, सोच समझ के आना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा इस बार, तो क्योंकि इस बार आप उनको माफ करने वाले नहीं हो, है ना। तो आपका गुस्सा भी वो देख रहा है, आपकी एनर्जी भी उसको महसूस हो रही है कि आप अब किस स्टेट ऑफ माइंड में आ गए, है ना। जो इमोशनल होते रहते थे वो अब आप क्या है, अब प्रैक्टिकल होकर सोचने लगे, तो वो सारी चीजें उसके दिमाग में रहती है और उसी के चलते वो स्ट्रेंथ बटोर रहा है, ठीक है। जिम्मेदारियां हैं तो उससे भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अब मैं ना उनकी लव मैसेजेस भी देख लेती हूँ, ठीक है, कि उनकी ओर से आपके लिए क्या लव मैसेजेस है। भोलेनाथ, देख लेते हैं उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या अभी हिडन लव मैसेजेस रहे हैं, ठीक है। हम लव मैसेजेस को ले लेंगे, उसके बाद हमारी जो रीडिंग है उसको क्लोज करेंगे।
चलिए देख लेते हैं। भोलेनाथ, माता पार्वती, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या है उनके दिमाग में, प्लीज बताइए क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। पहले कह रहे हैं विल दिस पेन एवर स्टॉप, आई विश टू बी लाइक यू, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई फील लोनली, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, सेक्सुअल डिजायर एंड दिस फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, आई कांट मेक अ डिसीजन। चलिए सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। यस दिख रहा है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये उनको ना पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि दर्द कब खत्म होगा। ठीक है, पूछ रहे हैं कि दर्द कब खत्म होगा, मेरे अंदर का जो दर्द है वो कब खत्म होगा। फिर कह रहे हैं आई विश टू बी लाइक यू, है ना, मैं आपको लाइक करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं आपको लाइक करना चाहता हूँ। यस, आई कांट टेक इट एनी मोर, मैं क्यों ले नहीं पा रहा हूँ, अब क्या नहीं ले पा रहे हैं वो हम टैरोट कार्ड से डिसाइड करेंगे। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं आई फील लोनली, मतलब अब अकेला महसूस कर रहे हैं ना, जब दिल तोड़ के गए तब तो नहीं महसूस किया कि सामने वाला भी इस तरीके के महसूस करेगा। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, वो कह रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे हैं लेकिन मैं आपके काइंडनेस के, दयालुपन के लायक नहीं हूँ, मैं उसको डिजर्व ही नहीं कर सकता था, है ना, मतलब कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। ये बोल रहे हैं कि आप जिस तरीके से उनसे दया दिखाते थे, जिस तरीके उनसे केयर, उनकी केयर करते, उसके लायक नहीं, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब जाके एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, जब दर्द मिला है तब एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेक्सुअल डिजायर भी हो रही है उनको, दिस फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, ना उनकी फीलिंग्स उनको खाए जा रही है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स उनको क्या कर रही है, खाए जा रही है। आई कांट मेक अ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, व्हाई डू आई फील दिस वे, वो बोल रहे हैं कि मैं क्यों ये सब महसूस कर पा रहा हूँ, है ना, मैं क्यों ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। चलिए हम इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस होगा बिकॉज मेरे घर में थोड़ा सा फर्नीचर का काम चल रहा है, तो उसके चलते यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में मे भी लगभग आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर शराबा होगा, डिस्टर्बेंस होगी। चलिए, क्यों यूनिवर्स कह रहे हैं कि पेन कब खत्म होगा, कौन सा पेन है इनको, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर को कौन सा पेन है जिनको वो स्टॉप करना चाहते हैं लेकिन स्टॉप नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प करिए भोलेनाथ। देखो, है ना, आपने इतनी सारी केयर की, इतना सारा प्यार दिया, है ना, अभी यही चीजें उनको दर्द दे रही है, तो ये दर्द अब कब खत्म होगा इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, उनको स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, उनको वो अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना पा रहा है, इसीलिए बोल रहा है। ठीक है, आई विश टू बी लाइक यू, वो क्यों मेरे व्यूअर्स को लाइक कर रहे हैं। हाँ, आप ना किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए, मतलब आप ना बहुत प्रैक्टिकल हो गए, तो वो बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि आई विश कि आप मुझे लाइक करो, है ना, उनको लगता है अब आप उनको लाइक नहीं कर रहे हो, तो अब वो आपका मतलब कि आपका अटेंशन पाना चाहते हैं। आई कांट टेक इट एनी मोर, क्यों बोल रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, वो क्या नहीं ले सकते हैं, प्लीज बताइए भोलेनाथ। देखो, थर्ड पार्टी इश्यूज है, इसी वजह से वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है जिसके चलते वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ भी ले नहीं पा रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन भी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आई फील लोनली, क्यों लोनली फील कर रहे हैं, क्यों अकेलापन फील कर रहे हैं। देखो, अब ना सही झूठ सब कुछ उनको पता चल गया, सक्सेस के चलते तो वो चले गए, है ना, लेकिन अब ना वो अकेले हो गए, दोनों ने, जिनके आपने भी उनको छोड़ दिया,
है ना, उन्होंने आपको छोड़ा था लेकिन अब आप भी उन पे नजर नहीं रख रहे, आप भी उनको इग्नोर कर रहे हैं और सामने वाली थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन भी उनको इग्नोर कर रही, तो अब अकेलापन इसीलिए महसूस कर रहे हैं। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, क्यों कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। देखो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, मतलब कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो गए या बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, है ना, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अपने ईगो के चलते उन्होंने आपको छोड़ दिया, इसीलिए अब वो चाहते हैं, उनको पता है कि अब आप उन पे दया नहीं करने वाले, ठीक है। हर बार आप मनाते थे, जाते थे, अब आपने उनको चेस करना छोड़ दिया, मनाना छोड़ दिया, है ना, जिसके चलते क्या हो रहा है, उनको लगता है कि वो उस दया के लायक नहीं थे। सेक्सुअल डिजायर क्या बता रहा है भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। देखो न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और जिसके चलते उनको उनके अंदर ना एक सेक्सुअल डिजायर भी हो सकता है कि आप सेक्सुअली एक दूसरे से कनेक्टेड भी हुए हो, या हो सकता है अपनी सेक्सुअल बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर की हो, है ना, जिसके चलते उनको न्यू बिगनिंग करनी है और इनके अंदर ना सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा पनप रही है। दिस फीलिंग आर ईटिंग मी, कौन से फीलिंग्स हैं जो उनको खाए जा रही है, कौन सी फीलिंग्स है जो उनको खाए जा रही है भोलेनाथ। देखो अब ना उनको लगता है कि इतने सारे एफर्ट लगाने के बाद भी उनको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है ना। देखो कितने पेंटिकल्स बनाए लेकिन उसके कपड़े देखो ना फटे के फटे, कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई उसको पूछने वाला नहीं, तो इसीलिए अब ना उनको लगता है कि अब इतने सारे एफर्ट भी लगाऊंगी या लगाऊंगा तो भी कोई मतलब नहीं, है ना, तो इसीलिए ये फीलिंग्स जो है उनको खाए जा रही। आई कांट मेक अ डिसीजन, क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे भोलेनाथ, बताइए प्लीज हेल्प करिए। देखो वो ना मतलब रिस्क है, ठीक है, आपके साथ जुड़ना एक रिस्क है और वो रिस्क के चलते कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वाई डू आई फील दिस वे, क्यों पूछ रहा है वो, कैसा उनको क्यों फील होता है, ऐसा क्यों उनको अनुभव होता है, प्लीज भोलेनाथ माता पार्वती बताइए। देखो ना ये कह रहे हैं कि देखो रिलीजियस का गैप भी हो सकता है आपके बीच में, है ना, आप लोगों के दोनों के रिलीजियस अलग हो सकते हैं या सोच भी अलग हो सकती है, या फिर ये हो सकता है आपका समाज सोसाइटी भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये जो रूढ़िचुस्तावादी बीच में आ रहे ना, तो उसके चलते उनको ये भी दिल में लगता है कि मैं क्यों ऐसा फील करता हूँ, है ना, कि मेरे धर्म के खिलाफ मुझे जाना पड़ेगा, सोसाइटी के खिलाफ जाना पड़ेगा, फैमिली के खिलाफ जाना पड़ेगा, फिर भी मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, खुद से ही सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर उनको ना मतलब कि एक तो पहले तो क्या है, स्ट्रेंथ नहीं आ रही, इसी वजह से वो पेन को फील कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना पा रहे, उसकी वजह से वो अपने पेन को भी स्टॉप नहीं कर पा रहे। आपको क्वीन की किंग की एनर्जी में देख के वो सोच रहे हैं कि क्या आप उसको लाइक करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यूज है जिसके चलते वो कुछ कर नहीं सकते हैं और मतलब आपने भी छोड़ दिया है ना, अब आपने भी उनको मनाना चेस करना छोड़ दिया है और थर्ड पार्टी भी उनपे इतना ज्यादा बरस नहीं रही है या नहीं रहा है या उनको इतना इग्नोर करे, जिसके चलते अब वो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हुए पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक हायर एनर्जी पे आते हुए देख रहा है, देख रहे हैं आपको, आप बहुत ही बदल गए हैं, जिसके चलते वो सोचते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं उस दयालुपन के लायक नहीं था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही आपको दर्द दिया, उन्होंने ही आपको तोड़ा, उन्होंने ही आपको छोड़ के चले गए, है ना, तो इसी वजह से अब वो ये महसूस कर पा रहे हैं, नई बिगनिंग करना चाहते हैं, सेक्सुअल डिजायर भी है उनके अंदर, ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में। और यहाँ पर देखो वो कह रहे हैं कि मैं इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी जहाँ पर गया हूँ वहां पर खुश नहीं हूँ, बस वहां पर एफर्ट पे एफर्ट ही डालने पड़ रहे हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो इसी वजह से ये जो फीलिंग्स है उनको खाए जा रही है। और यहाँ पर न्यू
रिस्क भी है आपकी ओर आने पे, ठीक है, उनको आना है आपके पास तो भी बहुत ज्यादा रिस्क है, और इसी रिस्क के चलते वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और ये सब कुछ वो क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ही ये सारे बंधन तोड़े थे अपने रिलीजियस के मामले में, अपनी रूढ़ि चुस्तता के मामले में। हो सकता है कि उनकी सोच आपकी सोच नहीं मिल रही थी, या हो सकता है उनकी फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली का इश्यूज था, ठीक है। जो ऐसी बातें थी जो मतलब कि हमारे समाज में ये नहीं करना चाहिए, हमारे धर्म में बोला है ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, सोशल स्टेटस देखा गया है यहाँ पर, है ना, डिफरेंट आपका सोशल स्टेटस था, कुछ भी डिफरेंस था, और उसी डिफरेंसेस के वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की ओवरऑल आपकी पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो प्लीज जरूर से कमेंट में बताइएगा, और क्लेम जरूर करिए, यूनिवर्स को धन्यवाद करिए कि आपको मतलब कि सही से गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहा है, ठीक है। दिखावा कुछ और करते हैं, अंदर कुछ और ही चल रहा है। चलिए, तो आज की इस रीडिंग को यहाँ पर खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल। भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।